Welcome everyone. Come to e-पाठशाला. It's on. होप कि आप सभी अच्छे होंगे. सो गाइस, शुरुआत करते हैं बहुत ही बेसिक चीज़ से, लिविंग एंड नॉन लिविंग. ये तो आपके लिए भी बताना मुश्किल नहीं होगा कि लिविंग थिंग क्या होते हैं और नॉन लिविंग थिंग क्या होते हैं. ये हम सब बहुत पहले से पढ़ते आ रहे हैं. ये तो आपको एक 3 स्टैंडर्ड का बच्चा भी बता सकता है कि लिविंग थिंग वो होते हैं जिनमें लाइफ होती है और नॉन लिविंग वो होते हैं जिनमें लाइफ नहीं होती है. बट लाइफ एक्चुअल में होती क्या है गाइस, हमें अभी अच्छे से इसके बारे में कुछ भी नहीं पता है. मगर हाँ, जीवन के इस रहस्य की गुत्थी को हमने शब्दों के घेरे में जरूर बांध लिया है. Life is a self-regulated, complex system of molecules where chemical reactions are going on all the time that leads to its maintenance, growth, responsiveness and reproduction. लाइफ एक सेल्फ रेगुलेट होने वाला कॉम्प्लेक्स सिस्टम है मॉलिक्यूल्स का, जहाँ केमिकल रिएक्शंस ऑल द टाइम हर वक्त होते रहते हैं, जिनके वजह से ही हमारा मेंटेनेंस, ग्रोथ, हम जो रिस्पॉन्स दिखाते हैं, हम रिप्रोडक्शन करते हैं, ये सारे इन केमिकल मॉलिक्यूल्स के रिएक्शन की वजह से ही होता है, जिसे हम लाइफ कहते हैं. मूवमेंट्स यानी चेंज इन पोजीशन. लिविंग बींग्स दो तरह के मूवमेंट दिखाते हैं, विजिबल मूवमेंट एंड इनविजिबल मूवमेंट. बॉडी पार्ट्स में होने वाले ऐसे चेंजेस जिन्हें हम नेकेड आइज से देख सकते हैं, वो विजिबल मूवमेंट कहलाते हैं. एनिमल दो टाइप के विजिबल मूवमेंट शो करते हैं, लोकोमोशन एंड मूवमेंट ऑफ बॉडी पार्ट्स. रनिंग ऑफ डॉग, स्विमिंग ऑफ फिश, फ्लाइंग ऑफ बर्ड, ये सारे लोकोमोटिव मूवमेंट्स हैं. और कट शीविंग करना, शाउटिंग करना, जेस्चर्स शो करना, ये सारे बॉडी के पार्ट के मूवमेंट हैं. प्लांट्स डू नॉट शो लोकोमोशन, दे आर फिक्स. विजिबल मूवमेंट प्लांट्स में बहुत ही ज़्यादा स्लो होते हैं. मगर एक प्लांट है जो इसका एक्सेप्शन है, मिमोसा पुडिका, जिसे सेंसिटिव प्लांट या फिर टच मी नॉट प्लांट भी बोलते हैं. आपने देखा होगा छुई मुई का पौधा जिसके पत्तों को छूते ही मुरझा जाती है. ये इसी तरह के मूवमेंट का एक एग्जाम्पल है. प्लांट्स बेंडिंग मूवमेंट शो करते हैं टुवर्ड्स लाइट एंड वाटर. सनफ्लावर तो आपने देखा ही होगा, वो अपना हेड ईस्ट टू वेस्ट अलोंग विद द सन मूव करता है. लीव्स फोटोसिंथेसिस के लिए ऑप्टिमम सनलाइट रिसीव करते हैं, जिसके लिए वो अकॉर्डिंग टू सन अपना ओरिएंटेशन चेंज करते रहते हैं. These all are the examples of visible movement in plants. Invisible movements, ये ऐसे चेंजेस हैं जिन्हें हम नेकेड आइज से नहीं देख सकते, क्योंकि ये मॉलिकुलर लेवल पे होते हैं. लाइक एंट्री ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू सेल, या फिर सेल्स से वेस्ट प्रोडक्ट का रिलीज होना, या तो एंट्री होना या तो रिलीज होना. ये इतनी माइन्यूट लेवल पर होता है कि हम इसे सेंस नहीं कर सकते. इसलिए ये कहा जाता है कि मॉलिकुलर मूवमेंट्स बहुत ही बेसिक है टू अ लिविंग कंडीशन. ये एसेंशियल है क्योंकि जो प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर्स हैं, जैसे कि हमारे सेल, वो इन्हीं मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने हैं. सेल्स टिश्यूज़ में ऑर्गेनाइज होते हैं, टिश्यूज़ ऑर्गन्स में, ऑर्गन्स ऑर्गन सिस्टम में, मगर ये सारे डिपेंडेंट होते हैं इन्हीं मॉलिक्यूल्स के मूवमेंट में. इसीलिए मूवमेंट जो मॉलिक्यूल्स का है, वो इन और आउट होना एक लिविंग सिस्टम में हर वक्त ज़रूरी होता है. इनके बारे में क्या ख्याल है गाइस? ये भी इसी तरह के पार्टिकल्स से मिलकर बने हैं. वायरसेस बहुत ही छोटे से मॉलिक्यूल्स होते हैं, इवन स्मॉलर देन अ बैक्टीरिया. ज़्यादा कुछ तो होता नहीं इनके पास, बस जीनोम, प्रोटीन कवरिंग, कुछ एंजाइम्स, इतना ही छोटा मोटा मशीनरी है इसके पास. मगर अपने पे आ जाए तो नाक में दम कर रखा है इसने. एक का हाल तो आप देख ही रहे हैं, इतना परेशान है इतने छोटे से वायरस से. साइड द होस्ट मॉलिकुलर मूवमेंट वायरसेस में नहीं देखा गया है, वो जस्ट एक पार्टिकल की तरह बिहेव करते हैं.
Therefore, viruses are considered to lie at the borderline between living and non-living. ना ही हम इनको लिविंग में रखते हैं, ना ही नॉन लिविंग में। ये लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर एक एक्सेप्शन केस की तरह हमारे सामने बना हुआ है। हमने अब तक बहुत कुछ जान लिया है लिविंग के बारे में, नॉन लिविंग के बारे में। तो आप मुझे ये सोचकर बताइए कि आप इनको किस कैटेगरी में रखेंगे, लिविंग में, नॉन लिविंग में, या फिर वायरसेस की तरह लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर। अगर आपका आंसर है नॉन लिविंग, तो फिर ये चमत्कार कैसे हो गया? तो क्या इन्हें भी वायरसेस की तरह लिविंग और नॉन लिविंग के बॉर्डर लाइन पर रखा जा सकता है? Then again the answer is no. Of course, once they were a part of living thing, but still they are considered to be living. They are in dormant stage. Dormant stage guys एक ऐसी स्टेज होती है जिनमें मानो ऐसे जैसे चीज़ें थम सी गई हों, और जब उन्हें सूटेबल कंडीशंस मिलता है तो वो फिर से जर्मिनेट कर जाते हैं। जैसे बारिश के मौसम में आपने देखा होगा कि कुछ महीनों पहले जो पौधे बिल्कुल भी नहीं थे, आज अचानक से वो पौधे ग्रो कर गए, लॉक्स में मशरूम ग्रो कर गए। तो ये कहाँ से आए? बीज आपने नहीं डाला, किसी ने नहीं डाला, ये ग्रो कर गए। ये कोई मैजिक तो नहीं है। एक्चुअली में वो इन्वायरमेंट में स्पोर्ट्स या सीड के कंडीशन में पहले से प्रेजेंट होते हैं। अनफेवरेबल कंडीशन में इंतज़ार कर रहे होते हैं कैसे उन्हें फेवरेबल कंडीशन मिले और वो जर्मिनेट करें। जैसे ही उन्हें फेवरेबल कंडीशंस मिलते हैं वो जर्मिनेट कर जाते हैं। व्हाट आर लाइफ प्रोसेसेस? होप कि अब आप इसके बारे में काफ़ी कुछ समझ गए होंगे, जान गए होंगे। एक्चुअली में लाइफ प्रोसेसेस को आप तब से जानते हैं जब से आपका इस दुनिया में जन्म हुआ है। गाइस, साइंस इज़ वॉट वी ऑलरेडी नो। हम सब जानते हैं मगर हम सीखना नहीं चाहते, क्योंकि जब बात सिलेबस की होती है तो फिर पढ़ना कोई नहीं चाहता। इसलिए मैं कहती हूँ कि आप अपने आसपास देखिए, अपने अंदर देखिए। हम वो ही पढ़ रहे हैं जो हमारे साथ रोज़ होता है। अगर आप अपनी एवरीडे लाइफ को साइंस से सेपरेट करने की कोशिश करेंगे तो अच्छा नहीं होगा। आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि सब कुछ तो वही है, बस हमारा देखने का नज़रिया होना चाहिए। Life processes are those basic functions of living being which are essential for their survival. They are all the same in all types of living forms, whether unicellular or multicellular, plants और animals. तो आइए लाइफ प्रोसेसेस को हम लोग डिटेल में देखते हैं कि लाइफ प्रोसेसेस के टर्म्स क्या क्या हैं। मेंटेनेंस। सभी लिविंग बींग्स प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर सेल्स के बने हैं और उनको अपने सेल को फंक्शनल स्टेट में किसी भी तरह रखना है, चाहे वो एक्टिव हो ऑर्गेनिज्म या इनएक्टिव स्टेट में हो। फंक्शनल स्टेट में प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए उनका डायनेमिक स्टेट में होना बहुत ज़रूरी है। डायनेमिक स्टेट यानी उनका ब्रेकडाउन और बिल्डअप साइमल्टेनियसली होते रहना चाहिए, जैसे कि हमारे सेल्स में होता है। फॉर एग्जांपल प्लाज्मा मेम्ब्रेन को ले लीजिए, वो डायनेमिक होता है, हमेशा वो बनता बिगड़ता रहता है। इसी तरह से बाकी के ऑर्गेनल्स, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और भी अदर जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी डायनेमिक होते हैं, बनते बिगड़ते रहते हैं। जैसे उनकी ज़रूरत होती है उन्हें बनाया और तोड़ा भी जाता है। मेटाबॉलिज्म। It is the sum total of all chemical reactions which occur in a living being due to interaction among its molecules. कोई भी reactions एक living organism के अंदर होते हैं, उनका sum total ही उनका मेटाबॉलिज्म कहलाता है, जो molecules के interaction की वजह से होते हैं। All functions of organism are due to metabolism only. मेटाबॉलिज्म के दो कंपोनेंट हैं, एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म को कंस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहते हैं। ये बिल्डअप रिएक्शंस होते हैं, मतलब कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स जो है वो सिंपलर मॉलिक्यूल्स से मिलकर बने होते हैं। जैसे कि अमाइनो एसिड्स मिलकर प्रोटीन्स बनाते हैं, ग्लूकोज के कुछ कंपोनेंट्स मिलकर ग्लाइकोजन या फिर सुक्रोज या फिर कोई और कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। एनाबॉलिक रिएक्शंस के लिए एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। कैटाबॉलिज्म ये डिस्ट्रक्टिव मेटाबॉलिज्म भी कहलाती है। इनमें ब्रेकडाउन रिएक्शंस होते हैं, कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस को तोड़कर सिंपलर सब्सटेंस बनाया जाता है।
फॉर एग्जाम्पल रेस्पिरेशन में हमारे सेल्स में ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होकर कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का फॉर्मेशन होता है। न्यूट्रिशन, खाना तो बहुत ज़रूरी है, खाएंगे नहीं तो ज़िंदा कैसे रहेंगे, एनर्जी कहाँ से मिलेगी, हमारी बॉडी का बिल्डअप कैसे होगा। हम कार्बन बेस्ड फूड खाते हैं। प्लांट्स अपना खाना खुद बना लेते हैं फोटोसिंथेसिस करके। एनिमल खुद नहीं बना सकते, इसलिए वो या तो प्लांट प्रोडक्ट पे डिपेंड करते हैं या फिर एनिमल प्रोडक्ट पे डिपेंड होते हैं। फूड जो हम खाते हैं सबसे पहले हमारे बॉडी में उसका ब्रेकडाउन होता है और सिंपलर सॉल्युबल सब्सटेंसेस में वो चेंज होता है, फिर जाकर उसका एब्जॉर्प्शन होता है, फिर हमारे सेल्स में ये सिंपल सब्सटेंस को वेरियस कॉम्प्लेक्स बायोकेमिकल्स के फॉर्म में बदल दिया जाता है, जो हमारे सेल्स की रिक्वायरमेंट होती है, हमारे बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है। बहुत सारे डिफरेंट एंजाइम्स बनाने होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट केमिकल्स रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए कॉम्पाउंड्स बनाने पड़ते हैं, उन सब का फॉर्मेशन होता है। रेस्पिरेशन, एवरी लिविंग बीइंग की रिक्वायरमेंट है एनर्जी वर्किंग के लिए। किसके वर्किंग के लिए? उसकी बॉडी के मशीनरी के वर्किंग के लिए, उसके बॉडी के मेंटेनेंस के लिए, रिपेयर के लिए, रिप्लेसमेंट के लिए और बायोसिंथेसिस के लिए। वह एनर्जी मिलती कहाँ से है? उसी कार्बन बेस्ड फूड से जिसको डाइजेस्ट किया गया था, जिसका ब्रेकडाउन किया गया था विद द प्रोसेस ऑफ रिस्पिरेशन में ऑक्सीडेशन रिडक्शन रिएक्शन होता है। मोस्ट ऑफ द एनिमल्स ऑक्सीजन आउटसाइड द बॉडी लेते हैं और इसी रिएक्शन में ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन में ये ऑक्सीजन पार्टिसिपेट करता है और फर्दर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स का ब्रेकडाउन कर एनर्जी प्रोवाइड करता है। ग्रोथ, इट इज़ एन इरिवर्सिबल प्रोसेस। यंग एनिमल्स अपने बॉडी के साइज को बढ़ाते रहते हैं अनटिल दे रीच मैच्योरिटी, बट प्लांट के केस में ऐसा नहीं होता है। प्लांट लाइफ टाइम ग्रोथ की एबिलिटी रखते हैं। फॉर दिस द ऑर्गेनिज्म मस्ट प्रिपेयर और ऑब्टेन फूड मटेरियल्स मोर देन देयर रिक्वायरमेंट फॉर मेंटेनेंस। एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म और इन्वायरमेंट के बीच रेगुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स होता रहता है। लिविंग ऑर्गेनिज्म इन्वायरमेंट से न्यूट्रिएंट्स, वाटर, ऑक्सीजन लेते हैं एंड अनडाइजेस्टेड फूड, कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट छोड़ देते हैं। सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म का इंटायर सरफेस इन्वायरमेंट से डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है। मटेरियल्स के इनटेक और एक्सपल्सन के लिए उनके पास कोई स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स नहीं होता है। थ्रू डिफ्यूजन, फैसिलिटेड ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, सब्सटेंसेस सेल मेम्ब्रेन के अक्रॉस मूव करती हैं। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के पास स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं ताकि वो डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म कर सके, लाइक इंजेशन, एजेशन, एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ट्रांसपोर्टेशन, मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म के सभी सेल्स इन्वायरमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते हैं। उनके पास अपने स्पेसिफिक स्ट्रक्चर्स होते हैं फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, इंजेशन, डाइजेशन ऑफ फूड मटेरियल्स। हाउएवर, हर एक सेल को फूड, वाटर, ऑक्सीजन की ज़रूरत तो पड़ती है। सिमिलरली कार्बन डाइऑक्साइड और वेस्ट प्रोडक्ट को ईच एंड एवरी टाइम सेल से बाहर भी भेजना पड़ता है। इन फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए इनके पास अपना ट्रांसपोर्टेशन का मैकेनिज्म है। एनिमल्स में सर्कुलेटरी सिस्टम एंड प्लांट्स में वास्कुलर टिश्यू सिस्टम होता है। एक्सक्रीशन, अ नंबर ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट्स हमेशा बनते रहते हैं लिविंग सिस्टम में एज बाय प्रोडक्ट्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। ये यूजुअली टॉक्सिक होते हैं एंड हैज़ टू बी रिमूव्ड आउट फ्रॉम द बॉडी से इन्हीं वेस्ट प्रोडक्ट के रिमूवल के प्रोसेस को एक्सक्रीशन कहते हैं। इरिटेबिलिटी, एवरी लिविंग ऑर्गेनिज्म अपने सराउंडिंग से अवेयर होता है और उसमें होने वाले चेंजेस के प्रति रिस्पॉन्ड करता है। ऑर्गेनिज्म के रिस्पॉन्स करने की इसी एबिलिटी को इरिटेबिलिटी कहते हैं। नाउ वी आर डन विथ ईच एंड एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। होप कि आपको सब कुछ अच्छे से समझ में आया होगा। The branch of biology that deals with the study of life processes, activities and body functions is called physiology. बायोलॉजी की वो ब्रांच जहाँ हम लाइफ प्रोसेसेस, उसकी एक्टिविटीज़ एंड बॉडी के फंक्शंस को स्टडी करते हैं, वो फिजियोलॉजी कहलाती है। ये दो ग्रीक वर्ड से मिलकर बनी है। फिजिक्स मीन्स नेचर एंड लोगोस मीन्स स्टडी। गाइस, आई एम एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली। आगे के लेसन्स में हम इसके आगे फर्दर डील करेंगे। अगर वीडियो के किसी भी पार्ट में आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है, देन गाइस फील फ्री टू आस्क एंड डू शेयर योर एक्सपीरियंसेस
थैंक यू फ्रेंड्स फॉर ऑल योर लव एंड सपोर्ट। अगर अब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब एंड शेयर इट विथ योर फ्रेंड्स। न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा फ्रेंड्स। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय फ्रेंड्स एंड स्टे सेफ।